इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि आखिर किस तरह इंसान और जानवर की दोस्ती हुई और कैसे वो एक दूसरे पर विश्वास करने लगे। मूवी के शुरुआत में हमें एक कबीला दिखाया जाता है जो विंटर सीजन आने के पहले शिकार करने की तैयारी कर रहा होता है ताकि ठंड के मौसम में शिकार करने की जरूरत ना पड़े। इस कबीले का मुखिया ताओ अपने बेटे केड़ा और उसके दोस्त को शिकारी झुंड में शामिल होने के लिए तैयार करता है, पर ताओ की पत्नी राहो घबराई हुई होती है कि उसका बेटा अभी शिकार करने के लिए तैयार नहीं है, पर ताओ को अपने बेटे पर पूरा यकीन होता है। फिर अगले दिन सुबह होते ही सारे शिकारी शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में ये लोग एक जंगली सूअर को पकड़ते हैं जिसे मारने का काम ताओ केड़ा को देता है, जिससे केड़ा खुद को साबित कर सके वो शिकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पर केड़ा उस सूअर को मार नहीं पाता, इसीलिए ताओ निराश हो जाता है। एक रात जब ये लोग आग जलाकर आराम कर रहे होते हैं और आगे के सफर के बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी इनकी जलाई आग की वजह से एक पहाड़ी शेर का ध्यान इनकी तरफ पड़ जाता है और पलक झपकते ही केड़ा के दोस्त को झुंड के बीच से उठाकर भाग जाता है और उसे मार देता है। पूरा झुंड उस लड़के के मरने पर शोक मनाता है और उसके अगले जन्म के लिए प्रार्थना करता है और उसकी याद में वह कुछ पत्थर रखकर वहां से आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में उन्हें अपने पूर्वजों की निशानी मिलती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि अब शिकार उनके नजदीक ही है। कुछ देर और चलने पर उन्हें जंगली भैंसों का पूरा झुंड दिखाई देता है, जिसके लिए ये लोग इतना लंबा सफर तय करके आए थे। पूरा झुंड उन भैंसों पर हमला कर देता है, जिससे सारे भैंसे घबरा कर खाई की तरफ चले जाते हैं और एक एक करके सब नीचे गिरने लगते हैं। कबीले वालों को लगता है उनका शिकार सफल रहा, पर तभी जंगली भैंसों का लीडर वापस घूम जाता है और केड़ा पर हमला कर देता है। उसे अपने सिंग में फंसाकर खाई में उछाल देता है। ताओ और उसके बाकी साथी तुरंत खाई की तरफ भागते हैं और देखते हैं कि केड़ा एक चट्टान के सहारे लटका हुआ है, पर इससे पहले वो केड़ा को बचा पाते केड़ा का हाथ छूट जाता है और वो खाई के पहाड़ी के बीच एक पत्थर पर गिर जाता है, जिससे उसका एक पैर टूट जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर ताओ तुरंत खाई से नीचे उतरने लगता है, पर तभी ताओ के बाकी साथी उसे ऐसा करने से रोक देते हैं, क्योंकि केड़ा के पास पहुंचना नामुमकिन था। ताओ के साथी उसे विश्वास दिलाते हैं कि उसका बेटा अब मर चुका है, इसलिए उसकी याद में वह कुछ पत्थर रख उसके अगले जन्म की प्रार्थना कर वहां से चले जाते हैं। सबके जाने के कुछ समय बाद एक गिद्ध केड़ा के पास आता है और उसे खाने की कोशिश करता है, जिससे केड़ा होश में आ जाता है। होश में आने के बाद केड़ा खाई से नीचे उतरने की कोशिश करता है, पर वो एक जगह फंस जाता है। तभी वहां अचानक बारिश शुरू हो जाती है और खाई के नीचे बाढ़ आ जाती है, इसलिए कीड़ा खाई में कूद जाता है और किसी तरह बचकर जमीन पर आ जाता है। आगे का सफर शुरू होने से पहले कीड़ा अपने पैर की टूटी हुई हड्डी को सही जगह लाकर लकड़ियों से बांध देता है और आगे बढ़ जाता है, पर रास्ते में उसे कुछ भेड़िए कीड़ा पर हमला कर देते हैं। उनसे बचने के लिए कीड़ा एक पेड़ पर चढ़ जाता है और उनमें से एक भेड़िए को जख्मी कर देता है और अंधेरा होने पर उसी पेड़ पर वो सो जाता है। अगली सुबह जब कीड़ा उठता है तो देखता है कि उसने जिस भेड़िए को जख्मी किया था उसका झुंड उसे छोड़कर वहां से जा चुका है। कीड़ा को उस भेड़िए के लिए बुरा लगता है, इसीलिए वो उस भेड़िए को अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगता है और उसका इलाज करता है। कुछ दिन साथ रहने पर कीड़ा और वो भेड़िया अच्छे दोस्त बन जाते हैं और पूरी तरह से ठीक होने पर अपना सफर फिर से शुरू कर देते हैं। रास्ते में दोनों मिलकर एक सूअर का शिकार करते हैं। अब दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझने लगते हैं, इसीलिए कीड़ा उस भेड़िए को एक नाम देता है, अल्फा, और इसीलिए इस मूवी का नाम दिया गया अल्फा। एक रात कीड़ा और अल्फा को एक भेड़िए का झुंड घेर लेता है और वो जैसे ही इन पर हमला करने वाला होता है, अल्फा उनके सामने आ जाती है। अल्फा को देखने के बाद सारे भेड़िए वहां से वापस लौट जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अल्फा का पुराना झुंड होता है। अल्फा अपने झुंड से वापस मिलने के बाद वो भी उनके साथ वापस जाने के लिए कीड़ा की तरफ देखती है। कीड़ा भी समझ जाता है कि अल्फा अपने झुंड के साथ वापस जाना चाहती है, इसलिए वो अल्फा को नहीं रोकता और उसे जाने देता है।
अल्फा के जाने के बाद केड़ा वापस अपना सफर शुरू कर देता है। कुछ दिनों बाद जब केड़ा एक बर्फीले तालाब को पार कर रहा होता है, तब उसे कुछ दूरी पर कुछ भेड़िए दिखाई देते हैं जो अपने शिकार को खा रहे होते हैं। केड़ा उन्हें देखकर पहचान जाता है कि उनमें से एक भेड़िया अल्फा है। वो तुरंत अल्फा की तरफ दौड़ता है और तभी पानी पर जमी बर्फ टूट जाती है और केड़ा बर्फ के अंदर चला जाता है। पर किसी तरह केड़ा बर्फ को तोड़कर ऊपर आता है और अल्फा भी उसे बाहर आने में मदद करती है और दोनों वापस एक दूसरे को मिल जाते हैं और अपना सफर फिर से साथ में शुरू करते हैं। रास्ते में इन्हें एक आदमी मिलता है जो बर्फ में जमकर मर चुका होता है। केड़ा को उसके टेंट में एक धनुष और तीर मिलता है जिसे लेकर वो वहां से आगे निकल जाता है। रास्ते में कुछ पहाड़ी लकड़बग्गों का झुंड इनके पीछे पड़ जाता है। इनसे बचने के लिए ये दोनों एक गुफा में जाकर छुप जाते हैं जिससे ये उन लकड़बग्गों से बच सके। पर गुफा के अंदर पहले से ही एक पहाड़ी शेर रहता है जो इन पर हमला कर देता है। पर जैसे ही वो केड़ा पर झपटता है, अल्फा बीच में आ जाती है और उसे लड़ने लगती है। वो शेर अल्फा को जख्मी कर देता है और उसे मारने वाला होता है, पर तभी केड़ा अपने तीर धनुष से उस शेर को मार देता है। जख्मी होने की वजह से अल्फा की हालत बेहद खराब होती है। फिर भी वो किसी तरह केड़ा के साथ आगे बढ़ती है और केड़ा की भी हालत कुछ ठीक नहीं रहती। फिर भी वो दोनों अपना सफर जारी रखते हैं और कुछ दूर चलने पर आखिर में अल्फा जमीन पर गिर जाती है। पर केड़ा अल्फा को नहीं छोड़ता। वो अल्फा को अपने पीठ पर उठा लेता है और उसे लेकर आगे बढ़ता है। यहाँ पर दोनों की हालत मरने जैसी हो जाती है, पर केड़ा किसी तरह हिम्मत कर आगे बढ़ते रहता है और आखिर में केड़ा एक गांव पहुंच जाता है जहां उसे कुछ लोग और उसके माता पिता दिखाई देते हैं। केड़ा आखिर में अपना सफर पूरा कर चुका होता है। अपने माता पिता को अपनी आंखों के सामने देखने के बाद वहीं जमीन पर गिर जाता है। अपने बेटे को वापस देखकर ताऊ को उस पर बहुत गर्व होता है। केड़ा अकेले वापस घर लौट आया है। वहीं केड़ा अपने पिता से अल्फा को बचाने को कहता है। फिर सारे लोग तुरंत अल्फा और केड़ा को उठाकर टेंट में ले जाते हैं। वहां एक औरत केड़ा और अल्फा का इलाज करती है, पर अल्फा का इलाज करते वक्त वो देखती है कि अल्फा ने कुछ भेड़ियों को जन्म दिया है। दरअसल अल्फा पूरे रास्ते में मां बनने की हालत में थी, फिर भी उसने केड़ा का साथ नहीं छोड़ा। अल्फा की इसी हिम्मत को देखकर कबीले वाले अल्फा और उसके बच्चों को अपना लेते हैं। फिर कुछ दिनों बाद का समय दिखाया जाता है जहां अल्फा और उसके बच्चे ताऊ का शिकारी झुंड का हिस्सा बन चुके हैं और यहाँ हम देखते हैं अब इंसान और भेड़िया दोनों साथ मिलकर शिकार करते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी की स्टोरी और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।